एक सेकंड में रुस्तम से पूछती हूँ। रुस्तम, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ से मना किया है? हाँ, मैंने मना किया है कि वो बुड्ढा बुढ़िया यहाँ पे ना आए। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे मम्मी पापा के बारे में? हाँ तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? रुस्तम प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट। और तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेरे मम्मी पापा को मना क्यों किया यहाँ आने के लिए? क्यों ना मना करूँ मैं? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। आगे देखने से पहले हे मेरे हनुमान जी महाराज, जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके माँ बाप को हमेशा खुशी रखना। तुम्हें पता भी उनके साथ क्या हुआ है? वो क्यों यहाँ आ रहे हैं? मेरे भैया भाभी ने मेरे घर से बाहर निकाल दिया है। तो इसमें गलती किसकी है? मेरी गलती है क्या तुम्हारे भैया भाभी की? अरे मैं क्यों झेलूं उन्हें? और तुम क्यों फिक्र कर रही हो इतनी? वो कहीं भी जाए हमें क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे मैं फिक्र क्यों ना करूं, बेटी हूं मैं उनकी। और मेरे मम्मी पापा ने कितनी आस लगा के मुझे फोन किया था कि उनका बेटा तो काम नहीं आया, कम से कम उनकी बेटी तो है। सुमन, तुमने क्या कहा था कि इस घर में सिर्फ हम दोनों रहेंगे, ना कि कोई बुड्ढा बुढ़िया? फिर क्यों लेकर आ रही हो किसी बुड्ढा बुढ़िया को? रुस्तम, पहली बात तमीज से बात करो। वो कोई बुढ़ा बुढ़िया नहीं है, मम्मी पापा है मेरे और तुम्हारे सास ससुर। और तुम खुद देखो ना, वो कितनी मुसीबत में है। और ऐसे टाइम पे मैं उनके काम नहीं आऊंगी तो कौन काम आएगा? अच्छा, तो आज तुम्हारे मम्मी पापा पे मुसीबत आ गई तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। याद है तुम्हें? तुमने क्या कहा था कि मेरे मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा? उन्हें किसी धर्मशाला में भेज दो या गांव भेज दो। देखो रुस्तम, वो बात अलग है। वो मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। और मैं नहीं हूं उनके साथ कंफर्टेबल, इसलिए मैंने बोल दिया उन्हें जाने के लिए। और रुस्तम, ये बात समझो ना, वो मेरे मम्मी पापा हैं। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है। और मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे वक्त में मैं उनका साथ दूं। वही तो सुमन, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पाला है, प्यार दिया है, वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे पाला है, पोसा है, पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है। लेकिन तुम्हारे कहने पे मैंने अपने मम्मी पापा को गांव भेज दिया, खुद से दूर कर दिया। लेकिन रुस्तम, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे मम्मी पापा को यहाँ बुला लो। वो ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे? सुमन, मैंने भी तुम्हारे सामने ऐसी रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज मेरे मम्मी पापा को गांव मत भेजो, लेकिन तुमने मेरी एक बार भी बात नहीं मानी। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। बुला लो अपने मम्मी पापा को, क्योंकि मैं जानता हूँ माँ बाप से भी छड़ने का दर्द क्या होता है। ये तुम कभी नहीं समझोगे। लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है, मेरे मम्मी पापा भी गांव से यहाँ पे आएंगे। बताओ, है तुम्हें मंजूर? सुमन, एक बात बोलूंगा, जब खुद पे बीतती है ना, तब पता चलता है कि तुम्हें सामने वाले को कितनी तकलीफ दी है। किसी ने सच कहा है, रिश्ते बोझ नहीं होते, हमारी सोच उन्हें बोझ बना देती है। और जब सोच बदलती है, तब तक बहुत कुछ हमसे दूर जा चुका होता है।